हाय राम, कैसी पेटू बहू मिल गई है मुझे। घर में ननद आई है, उसकी भी परवाह नहीं। अभी तक घर में किसी ने एक निवाला भी नहीं खाया और ये महारानी अपने लिए दाल चावल निकालकर खाने बैठ गई। सास ने गुस्से से मधु को घूरते हुए कहा। तो मधु दृढ़ शब्दों में बोली, माँ जी, आप लोग दीदी के साथ बाहर घूमने गए थे और मुझे खाना पकाने के लिए घर पर छोड़ गए थे। आप लोग बाहर से छोले भटूरे खाकर आ गए तो क्या मैं भी भूखी रहूंगी? मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगी ही। इतना कहकर मधु फिर से खाने लगी तो सास गुस्से में उसे कोसने लगी। तभी मधु के ससुर दिनकर जी आकर रसोई में खड़े हो गए। उन्होंने सास और मधु दोनों को देखा और शांत आवाज में बोले, ये क्या हो रहा है यहाँ? सास ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी। देखिए जी, आपकी बहू को तो बस अपने खाने की पड़ी है। ननद आई है घर में, उसकी कोई फिक्र ही नहीं। दिनकर जी ने मधु की तरफ देखा। मधु ने बिना डरे धीरे से कहा, पिताजी, सुबह से कोई घर पर नहीं था, सब बाहर गए थे और मैं घर पर अकेली थी। मैंने खाना बनाया भी, लेकिन जब सब बाहर से खाकर आ गए तो मैंने बस अपना खाना खा लिया। थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। तभी घर की ननद आगे आई और बोली, माँ, भाभी सही कह रही हैं, हम बाहर खाना खाकर ही आए हैं, उन्हें क्यों डांट रहे हो? दिनकर जी ने हल्की सख्ती से कहा, घर में कोई भूखा नहीं होना चाहिए और ना ही किसी पर बिना वजह इल्जाम लगना चाहिए। मधु ने अपना काम सही किया है। सास चुप हो गई, लेकिन उनका चेहरा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। मधु ने शांति से अपना खाना खत्म किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई मजबूती थी, क्योंकि ससुर जी और ननद उसके साथ थे।